अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी नताशा दानिश के ऊपर, जिसने कारसाज रोड के ऊपर कराची में तेज़ गाड़ी चला के 2 लोगों का मर्डर कर दिया और काफ़ी लोग इस सारे सिनेरियो में इंजर भी हुए। वो फाइनली जो है वो रिहा हो गई हैं और विक्टिम की फ़ैमिली ने उसे माफ़ कर दिया है। और क्वाइट ऑनेस्टली नोबडी इज़ सरप्राइज्ड है। जो ये सब सिनेरियो हुआ इस पे बात करेंगे आज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। वीडियो पे वापस आते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी एलीट को बड़े अच्छे से पता है ये इस बात का, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को वाउच भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों में इस बात को लेके गम गुस्सा भी है। आउटरीच भी उन्होंने किया इस बात को लेके कि हमारी एलीट को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे इस्लाम का इस्तेमाल करना है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और इस केस के अंदर भी यही देखने को मिला कि इस्लाम का इस्तेमाल किया गया और अपने आप को नताशा दानिश ने माफ़ करवाया और उसको बेल मिल गई। और विक्टिम की फ़ैमिली ने उसको जो है वो माफ़ कर दिया। अब ये जस्ट लाइक आई सेड कि बहुत सारे लोग इस पे आउटरेज हैं इस चीज़ को लेके कि जिस भी चीज़ के साथ इस्लाम का नाम जुड़ जाए उसको उस पे तनकीद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और लोग जो हैं वो एक तरह से बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं अगर आप कोई भी उनके व्यूज़ से कॉन्ट्रेरियन बात करें तो। बहुत सारे लोगों ने दियत के जो लॉज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उसके अनइस्लामिक टच के ऊपर काफ़ी बात की है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, उनका ये ख़्याल है कि दे आर नॉट कम्प्लीटली इस्लामिक, और इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई हीनस एक्ट किया जाए तो उसको माफ़ करवाने के लिए जो है वो इस दियत के लॉज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है सिंपली। और उनका ये भी कहना है कि जो ये लॉज़ हैं सिंस दे आर कम्प्लीटली अनइस्लामिक, तो वी हैव टू जस्ट थ्राइव इन द लॉन्गर रन टू मेक देम इस्लामिक फॉर एवरीबॉडीज़ सेक। अब दो चीज़ों के अंदर डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत लाजमी है, एक किसास और दूसरा दियत। किसास ये है कि अगर आपने किसी का कोई नुकसान किया है, चाहे आपने उसका हाथ काटा है, चाहे आपने उसको किसी तरह से फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया है या उसका मर्डर किया है, तो इवेंचुअली आपको भी वो सेम बदला देना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस इन इंग्लिश के आई फॉर एन आई। लाइक अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो बदले में आपका भी मर्डर होगा, और अगर किसी ने आपका हाथ काटा है तो आपका भी बदले में हाथ काटा जाएगा। लेकिन दियत थोड़ी सी डिफरेंट है। उसका ये कानून है कि अगर इट्स एक्चुअली अ ब्लड मनी। उसमें ये सीन होता है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो आप पैसे दे के कम्प्लीटली छुट सकते हो और इसमें आपको सज़ा नहीं मिल सकती, और मामला जो है वहीं रफ़ा दफ़ा हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री की है इस बात पे कि ये जो किसास और दियत के लॉज़ हैं ये चूँकि दे वर एस्टैब्लिश्ड बैक इन टाइम्स इन अरब कंट्रीज़, तो ये इसका सिलसिला जो है ना वहाँ से चलता आ रहा है। और अगर आप इसको पाकिस्तान के ऊपर करंट टाइम्स में अप्लाई करते हैं तो वो एक तरह से अनफेयर होगा। अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉज़ हैं वो दे आर मल्टी शेडेड इन अ सेंस के बहुत सारे जो लॉज़ हैं जुडिशरी के वो हमने इनहेरिट किए हैं फ्रॉम ब्रिटिश। हमारी एक कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, और वो सारे लॉज़ वो सारे कवानीन हमने उनसे इनहेरिट किए हैं, हम उनको उसी तरह चला रहे हैं। और उसमें हमने शरिया लॉ जो है वो भी उसकी भी एडिशन कर दी है एक तरह से, जिसकी वजह से जो है वो एक एक अजीब सा मतंजन सा बन गया है, और लोगों को समझ नहीं आती। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे कमेंटेटर्स का कहना है कि इस वजूहात की बिना पे, इस आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन की बिना पे बहुत मुश्किल है। और उस पे ऑन टॉप ऑफ दैट जो सोने पे सुहागे वाली बात है वो ये है कि बहुत सारे जो पुलिस के लोग हैं या लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं कंप्लीट, या हमारी जो जुडिशरी है उसका भी कोई सर पैर नज़र नहीं आता। तो मसला जो है वो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है टू रिज़ॉल्व इन इट्स ओन इंटायरिटी।
अब बहुत सारे लोगों का इन मामलात में एक तरह से मिक्स रद्द-ए-अमल सामने आया है, देखने को मिला है। जो लिबरल्स हैं वो कंप्लीटली इस चीज़ पे आउटरेज हैं कि हाउ कम नताशा दानिश गोज़ फ्री नाउ, और वो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं दियत के लॉज़ को इन देयर ओन वे। अब आई एम नॉट रियली श्योर इफ़ दे आर राइट और नॉट। ये फ़ैसला जो है वो जो बाशऊर लोग हैं उन तक मैं महदूद रखता हूँ कि इट्स टोटली योर डिसीजन नाउ कि आप किसकी साइड पे, आप किसको ठीक मानते हो। और दूसरी तरफ जो है जो जो कि जो रिलीजियस फनेटिक्स हैं वो ये इस बात को जो है वो ये वाला मुद्दा उठा रहे हैं कि हाउ कम जो लिबरल्स हैं या जो सेकुलर्स हैं वो इस्लाम की बात कर रहे हैं जबकि वो तो लिबरल्स हैं। अब बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो गामदी साहब की भी हैं यहाँ पे, और गामदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह से है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो एज़ पर इस्लाम, एज़ पर कुरान, एज़ पर इस्लामिक लॉज़ ये चीज़ जो है वो मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई हीनस क्राइम होता है तो सोसाइटी को जो है वो एट लार्ज इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, और क़िसास जो है वो लाज़िम हो जाता है इस तरह के इंसिडेंट के अंदर। इसके अलावा जो गामदी साहब को फॉलो करते हैं उनका भी यही इस तरह की कमेंट्री आ रही है कि सोसाइटी को जो है वो एट लार्ज जो है वो इस चीज़ का जो है वो एहसास करना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इस तरह का सिनेरियो या इस तरह का हीनस क्राइम होता है तो कोर्ट के पास भी ये राइट होता है कि वो दियत को कबूल करे या ना करे। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस सारे सिनेरियो को, इस सारे इंसिडेंट को रिलेट कर रहे हैं शाहरुख जतोई वाले इंसिडेंट से जो 2012 के अंदर हुआ था, जिसमें शाहरुख जतोई ने एक झड़प हुई, एक आर्गुमेंट हुआ बिटवीन टू ग्रुप्स, एंड शाहरुख जतोई ने पहले हवा में फ़ायर की, उसके बाद शाहज़ेब को चेस डाउन करके उसको बीच सड़क में गोली मारी, जिसके ऊपर वो बाद में जजमेंट आई कि उनको रिहा किया जाए। और लोगों का ये कहना है कि इस सारे सिनेरियो को, इस सारे इंसिडेंट को अगर आप लेटेस्ट इंसिडेंट के साथ रिलेट करें तो एक तरह से टेररिज्म का चार्ज लगना चाहिए कि सोसाइटी में एट लार्ज इस तरह के लोग जो हैं वो टेरर फैलाते हैं, दहशत फैलाते हैं। इट्स नॉट अ क्राइम अगेंस्ट वन पर्सन, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट होल सोसाइटी। अब बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी कमेंट्री की है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत वीक है, इन अ सेंस कि यहाँ पे हेरा फेरी बहुत ज़्यादा है। और एज़ पर देम, नॉट मी, ये उनके रिमार्क्स हैं दीगर कमेंटेटर्स के आउट इन द सोशल मीडिया। लोगों का भी यही पर्सपेक्टिव है कि जो जुडिशल सिस्टम है, जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, उसके वीक होने की ये निशानी है कि जो विक्टिम है वो बहुत जल्दी रिहा हो जाता है, और जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन लोगों का साथ नहीं देते जो मजबूर हैं या जो पसमानदा हैं या जो जिनके साथ कोई नुकसान हुआ है या जिनका कोई प्यारा उनसे लोगों ने छीन लिया है कि जो क़िसास और दियत के लॉज़ हैं एक तरह से ये एस्केप रूट है फॉर दी एलीट, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को किसी मुसीबत से निकालने के लिए। और वो सारा ये कमेंटेटर्स जो हैं सारा ब्लेम जो है वो ज़ियाउल हक के ऊपर देते हैं जब उसने शरिया लॉज इंट्रोड्यूस करवाए टू मेक हिमसेल्फ अ डिक्टेटर इन द कंट्री, और उसके ऊपर बहुत फोर्सफुली एक्ट करवाया। और इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन 1990s के अंदर जो है वो जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उसको डिसमिस करके एक इंटरम गवर्नमेंट ने क़िसास और दियत के लॉज़ को जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवाया। और फिर नेक्स्ट जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें ये लॉज़ जो हैं वो इनैक्ट हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो है गामदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो है गामदी साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि तीन जो एंटिटीज़ हैं वो शरीक होती हैं इस तरह के हीनस क्राइम के अंदर, इस तरह के टेरर एक्ट के अंदर। एक तो स्टेट है, दूसरा विक्टिम है, और तीसरा जो
جس نے جو ہے کرائم کیا ہے کمٹ کیا ہے وہ ہوتا ہے. تو 3 شریک ہوتے ہیں اس سارے انسیڈنٹ کے اندر. تو اگر لیٹ سے کہ دیت کا کے قانون کے تحت اگر وکٹم جو ہے وہ کرائم کمٹ کرنے والے کو معاف بھی کر دے تو اسٹیٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی, بلکہ اسٹیٹ کے پاس یہ پورا حق ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے کی, اس طرح کے معاملات کی پوری تحقیق کرے اور ایز پر دیئر اون انڈرسٹینڈنگ وہ جو ہے معاشرے میں سدھار لانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے سزا سنائے, اور تاکہ جو ہے وہ اس طرح کے کرائمز جو ہیں دوبارہ کمٹ نہ ہوں. بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس معاملے میں اسٹیٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے, ان اے سینس کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سینیریو ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہے جس نے کرائم کمٹ کیا ہے اس کے پاس اگر پیسہ ہو تو وہ پریشرائز کر دے کسی ایسے انسان کو جس کے پاس اتنی پاور یا ریسورس نہیں ہے. اور عمومی طور پہ دیکھنے کو یہی ملا ہے کہ جس کے پاس پیسہ, ریسورس اور پاور ہوتی ہے وہ ایونچولی جو ہے وہ دیٹ پرسن کمز آؤٹ وکٹوریس. اور اس طرح کے انسیڈنٹ میں جو نتاشا دانش چونکہ وہ ایک ایلیٹ فیملی سے بلانگ کرتی تھیں تو انہوں نے جو ہے دیت کے لاس کا ایک اسکیپ راؤٹ جو ہے وہ اس کے تھرو لیا, اور پیسے دے کے جو ہے وہ ان کو پریشرائز کر کے سپوزٹلی کتنا ہی مشکل ہے ویسے یہ کام کرنا. تو لوگ ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو سب معافی تلافی ہوئی ہے, کیس رفع دفع ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی یہی اسباب ہیں کہ چونکہ نتاشا دانش جو ہے وہ ایلیٹ فیملی سے بلانگ کرتی تھیں تو انہوں نے ایک اسکیپ راؤٹ, ایک گیٹ آؤٹ آف دا جیل فری کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا اور دیت کے لاز کو استعمال کر کے جو ہے وہ خود کو بری کروا لیا. بہت سارے کامنٹیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو دیت کے اور قصاص کے لاز ہیں پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے, اور انہوں نے کنکلوڈ اس طرح سے کیا ہے کہ سارے اسلامک اسکالرس کو ڈفرینٹ اسلامک اسکالرس کو جو ہے وہ ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس پہ کوئی حل نکالنا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا قندیل بلوچ والے کیس میں, ریمنڈ ڈبس والے کیس میں, اور اس کے ساتھ شاہ رخ جتوئی والے کیس کے اندر کہ کس طرح سے مس یوز کیا گیا اور ایک طرح سے جو وکٹم تھا اس کو انصاف نہیں مل پایا. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ دیت کے اور قصاص کے جو لاز ہیں پاکستان کے اندر ان کو چینج کرنا کافی مشکل کام ہے, بیکاز پیپل ہو ہیو لاٹ آف منی, لاٹ آف پاور, لاٹ آف ریسورسز, they will not want these laws to be changed کیونکہ یہ ان کو فیور کر رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھنے کو یہی آیا ہے, عمومی تاثر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں, پاور ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ اس کے جو ہے وہ سب چیز کنٹرول میں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ جو ایلیٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, جو ایلیٹ کلچر کا حصہ ہیں, وہ اس طرح کے لاس کو مس یوز بھی کرتے ہیں اور ایونچولی اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر چیزوں کو اپنی طرف جو ہے وہ ٹلٹ کر لیتے ہیں, اور ایونچولی جو وکٹم ہوتا ہے اس کو کوئی انصاف نہیں مل پاتا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, کامنٹ کریں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے اور مجھے موٹیویشن ملے ٹو میک گڈ کانٹینٹ فار یو. تھینک یو سو مچ فار سینگ دا ویڈیو. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ون. تب تک اللہ حافظ.